नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को। और यदि दोस्तों आपने पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोज नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न उत्तराखंड के, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुकुंडा ताल स्थित है। ऑप्शन है चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा या बागेश्वर। तो दोस्तों, सुकुंडा ताल जो है बागेश्वर जनपद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2, कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन बी, कोसी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। रामनगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो दोस्तों, गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा जनपद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या नैनीताल। तो दोस्तों, खेती खान सूर्य मंदिर जो है चंपावत जनपद में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपावत। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, राड़ी का डांडा व द्रौपदी का डांडा कहाँ है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या अल्मोड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली। दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या प्रताप शाह। तो नाइट कमांडर की जो उपाधि है दोस्तों, वो दी गई थी कीर्ति शाह को। याद रखेंगे दोस्तों, कीर्ति शाह को जो है नाइट कमांडर की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। याद रखेंगे दोस्तों, प्रद्युमन शाह जो है परमार राजवंश के कौन से राजा थे, तो ये थे 54वें क्रम के राजा। क्वेश्चन 8, चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है भीष्मचंद, शिवचंद, मोहनचंद या महेंद्र चंद। अब देखिए दोस्तों, चंद राजवंश की यदि बात की जाए तो इनका जो अंतिम राजा था वो था महेंद्र चंद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नचंद द्वारा डोडी के किस राजा को पराजित किया गया। ऑप्शन है नागमल, राम सिंह सामंत, राय सिंह सामंत, ऑप्शन सी है अशोक चल तथा ऑप्शन डी है विजय बम। तो दोस्तों, प्रश्न 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नागमल। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपका जो है बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों वरमपाल, व्यक्तियों पर निगरानी। ऑप्शन बी है नरपति, जनता के रक्षक। ऑप्शन सी है घटपाल, गिरिद्वारों की रक्षा तथा ऑप्शन डी है प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा। तो प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, नरपति, जनता के रक्षक। ये क्या है, यहाँ पर असुमेलित है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, वरमपाल को क्या कहा जाता था, व्यक्तियों पर जो निगरानी करता था उसे कहा जाता था वरमपाल, और गिरिद्वारों की जो रक्षा करते थे उन्हें कहा जाता था घाटपाल, और जो सीमाओं की सुरक्षा करते थे उन्हें कहा जाता था प्रांतपाल। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 11 है, भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा जाता था। गंगोलीहाट, सीरा, सोर या अस्कोट को। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीरा। यानी सीरा को जो है भारती चंद के समय पर्वत डोटी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष में संपन्न होने वाली नंद राजात यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। क्वेश्चन 13 है, किन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धारी देवी या माता पूर्ति। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पूर्ति। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुरु जोगी जो हास्य नृत्य है ये रम्माण उत्सव पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रसमाण उत्सव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को स्कंद पुराण में
भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है चंद्रबदनी, धारी देवी, भुवनेश्वरी या नंदा देवी। तो दोस्तों भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जो है स्कंद पुराण में किसे जाना जाता है? चंद्रबदनी मंदिर को। याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रबदनी मंदिर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रकटेश्वर गुफा जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 है पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे 1981 में, 1982 में, 1983 या 1989। तो दोस्तों पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट द्वारा जो है नंदा देवी का सफल आरोहण किया गया था 1981 में। ऑप्शन ए 1981 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कसार देवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोदा, मडो, भट्ट या रेखू। तो दोस्तों मंडुआ अनाज को जो है कोदा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोदा। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1904, 1905, 1902 या 1903। तो दोस्तों हैप्पी क्लब की यदि बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1903 में। ऑप्शन डी 1903 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, चौथी या तीसरी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीसरी विधानसभा चुनाव के बाद जो है गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन 22 ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन थल सेना अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे? तो दोस्तों ऑप्शन है बिपिन रावत, बिपिन चंद्र जोशी, जय किरत सिंह रावत या ऑप्शन डी है भवानी दत्त जोशी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बिपिन चंद्र जोशी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीके के साथ बग्वाली का टीका किया जाता था? ऑप्शन है बग्वाली चौड़, ऑप्शन बी देवी धुरा, ऑप्शन सी है बड़कोट तथा ऑप्शन डी है दोस्तों बाराही मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बग्वाली चौड़। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है जबकि नीलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। नीलेश्वर पर्वत कहां पर है? यदि पूछा गया कि नीलेश्वर पर्वत कहां है तो याद रखेंगे दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है। और यदि नीलेश्वर मंदिर की बात आएगी तो दोस्तों नीलेश्वर मंदिर जो है हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार। मुंशियारी किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है दोस्तों पूर्वी रामगंगा, काली गंगा, सरयू या गोरी गंगा। तो दोस्तों मुंशियारी जो है गोरी गंगा नदी के तट पर बसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 चंदों का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गर्कों में बटा था? तो दोस्तों चंदों का जो संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र है ये 12 गर्कों में बटा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न देखेंगे प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों कोटेश्वर बांध, कालागढ़ बांध, लखवाड़ बांध या इचारी बांध। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कालागढ़ बांध। क्वेश्चन 29 है नाग व पौरव शासकों के इष्टदेव थे? ऑप्शन है बिरणेश्वर, गोलू देवता, नंदा देवी या जाखन देवी। तो दोस्तों नाग व पौरव शासकों के जो इष्टदेव थे वो थे बिरणेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बिरणेश्वर। क्वेश्चन 30 है सालम का शेर किसका उपनाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम सिंह आजाद। राम सिंह आजाद का जो उपनाम है वो है सालम का शेर। क्वेश्चन 31 है शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा गोपाल दत्त बिष्ट। क्वेश्चन 32 है खत डुबा त्योहार मनाया जाता है 9 नवंबर, 5 जुलाई, 25 दिसंबर या 17 सितंबर। तो दोस्तों खत डुबा जो त्योहार है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33 है कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर
स्थित है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34, सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? तो दोस्तों मूर्तियों का संग्रहालय कहा जाता है थल केदार को, ऑप्शन बी थल केदार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2004, 2003, 2006 या 2005? तो दोस्तों दून विश्वविद्यालय की जो विधिवत स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी 2005 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले कौन से हैं? अब देखिए दोस्तों सर्वाधिक जो लिंगानुपात है उत्तराखंड में वो है अल्मोड़ा जनपद का। उसके बाद क्रमशः स्थान आता है रुद्रप्रयाग का तथा तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी जनपद। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमें बताने कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को छांटिए। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय 943 से अधिक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी देखेंगे, राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन डी है, पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, गलत दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डैश डैश को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन है जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन 40 है, डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध है पर्यावरण क्षेत्र से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय, ऑप्शन ए रघुपति सहाय जो है क्वेश्चन 41 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो दोस्तों दंपति हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, दंपति जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 44, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रत्युत्तर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा। अब देखिए दोस्तों नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा नमो धन ते। यहाँ पर क्या है या देखेंगे मौ के पीछे क्या लगा है, विसर्ग लगा है, तो नमो धन ते जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय, अपवाद, ओढ़ना या प्रभाव? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओढ़ना, ओढ़ना में क्या है यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन 47, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन बी है सीता बाजार जाती होगी, ऑप्शन सी है वह कलकत्ता जाता है तथा ऑप्शन डी है वर्षा हो रही है। अब यहाँ हमें सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह कलकत्ता जाता है। क्वेश्चन 48 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, व्योम, दृग, विपर्याय इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए व्योम। क्वेश्चन 49, कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन 50, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए कार्य पूरा करना, अपना कार्य पूरा करना, ऑप्शन सी है अपना काम निकालना तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच में
अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, में कौन सा अलंकार है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो दोस्तों क्वेश्चन 51 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अवहट या पाली। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। क्वेश्चन 53 है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन है ब्रज बघेली, कन्नौजी अवधी, कौरवी बुंदेली या छत्तीसगढ़ी बांगरू। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौरवी बुंदेली। क्वेश्चन 54 है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ना कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ठीक से याद रखेंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त के बाद नागरी लिपि और नागरी लिपि से फिर सीधे देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है उसने टेस्ट दिया और सो गया। ऑप्शन बी है वह खाना खाकर सो गया तथा ऑप्शन सी है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे तथा ऑप्शन डी है गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसने टेस्ट दिया और सो गया। यहाँ पर क्या है संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन 56 निम्न में से वर्णिक छंद है सवैया, सोरठा, दोहा या चौपाई। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कलम का सिपाही क्या है? तो दोस्तों कलम का सिपाही यहाँ पर क्या है बताना है। रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी या संस्मरण। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है आलोक, रंगहीन, किरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलोक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है चंद्रकांता, बंग महिला, सत्यवती या चंद्र किरण। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, कर्म या संबंध। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन डी संबंध कारक जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन 61 हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान या कनाडा। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। क्वेश्चन 62 मुद्रा बाजार में शामिल है ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र या ये सभी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि डैश डैश है। अब देखिए दोस्तों मुद्रा बाजार में जो कॉल मनी की अवधि है वो होती है एक दिन। ऑप्शन सी एक दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक डैश डैश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक वानिकी के विस्तार, ऑप्शन बी है किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने में, ऑप्शन सी है कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान तथा ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध कार्यकलापों के विकास। तो दोस्तों क्वेश्चन 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान। यानी कि भूमि विकास बैंक में जो है कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 65 भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या श्री अरविंद। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रति सहंत किस वर्ष दिया था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1911 या 1914। प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1911 में। अगला प्रश्न है
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो देखिए भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, कानपुर में भारत में 1857 का नेता कौन था? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब या तात्या टोपे। तो दोस्तों कानपुर में जो है 1857 की क्रांति के समय जो नेता था दोस्तों वो था नाना साहब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिटन? तो दोस्तों ये जो है आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है या लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन 74 है, निम्न में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग, ऑप्शन बी है शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग, ऑप्शन सी है विदेशियों से व्यापार करने वाले व्यापारी, तथा ऑप्शन डी है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। तो क्वेश्चन 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उनके लिए जो है श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जादू टोना का जो अध्ययन है ये अथर्ववेद में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार। तो दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन 77, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इटली का विसुवियस, ऑप्शन बी है सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी है पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पेली, तथा ऑप्शन डी है मैक्सिको का पैराक्यूटिन। तो दोस्तों भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है वो किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिसिली का स्ट्रोम्बोली सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? कंटक वन, ज्वारीय वन, टैगा वनस्पति या पर्वत वनस्पति? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ज्वारीय वन की। क्वेश्चन 80 है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? हल्दी, मिर्च, इलायची या सूखी लाल मिर्च? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूखी लाल मिर्च। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी कहाँ है? ऑप्शन है डिगबोई, टेक्सास, बसरा या ब्रह्मास? क्वेश्चन 81 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डिगबोई। क्वेश्चन 82 है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1909 का अधिनियम? दोस्तों क्वेश्चन 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? अब देखिए दोस्तों प्रभुसत्ता यहाँ पर क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, तथा ऑप्शन डी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व क्या है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? क्वेश्चन को समझेंगे, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है कोवारंट, तथा ऑप्शन डी है उत्प्रेषण लेख। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन देखेंगे, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तथा ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का अधिकार। क्वेश्चन 87, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? शर्मा बनाम कृष्ण 1959, ऑप्शन बी है बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, ऑप्शन डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक तत्वों या सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आर्य सभ्यता के मनुष्य जीवन में की आयु में जो आरोही क्रमानुसार है वो दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन सी पर ध्यान देंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ह्वेन-सांग को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्वेन-सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन का। ठीक है, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 92 है, अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था और इतिहासकार, ऑप्शन देखेंगे इतिहासकार, सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अमीर खुसरो एक संगीत तज्ञ के साथ साथ क्या था दोस्तों? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये क्या था? इतिहासकार, सूफी संत, फारसी तथा हिंदी लेखक तथा विद्वान, ये क्या था? सभी थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है 1565 में, 1575 में, 1585 में या 1570 में। तो दोस्तों तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1565 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुराना किला किसने बनवाया? अकबर, बाबर, शेरशाह या औरंगजेब? तो दोस्तों पुराना किला बनवाया गया था शेरशाह द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पॉलिनोमियल के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है दोस्तों मेन, नेम, लॉइन या प्ले। देखिए पॉलिनोमियल के अक्षरों से जो शब्द नहीं बनेगा वो कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेम। अगला प्रश्न है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म ज्ञात करें। स्कूल, प्रिंसिपल। अब देखिए दोस्तों स्कूल का संबंध किससे? प्रिंसिपल से, यानी स्कूल का जो सबसे बड़ा हेड होता है कौन होता है? प्रिंसिपल। तो उसी प्रकार से कोर्ट का संबंध किससे होगा? अभियुक्त, वकील, मुकदमा या न्यायाधीश। तो दोस्तों कोर्ट का संबंध हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी न्यायाधीश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म, अक्षर युग्म ज्ञात करें। ऑप्शन है, अब देखेंगे पहले पढ़ेंगे इसे। सुख संबंधित है दुख से, ठीक है, सुख का संबंध है दुख से, तो आनंद का संबंध किससे होगा? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है आराम, कष्ट, कठिनाई या गरीबी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आनंद का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा कष्ट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह है कंप्यूटर का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रिंटर, कार्ड रीडर, सीआरटी या कंप्यूटर कंसोल। क्वेश्चन 98 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक डाटाबेस का कार्य डैश डैश है।
दोस्तों ये जो है इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना होता है। देखिए एक डाटाबेस का कार्य क्या होता है, इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश डैश आमतौर पर उपयोग किए आदेश को प्रदर्शित करता है। अब देखिए वर्कशीट ग्रिड, मुख्य विंडो, कमांड बार या टास्क पैन। तो दोस्तों क्वेश्चन 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टास्क पैन, यानी कि टास्क पैन जो है आमतौर पर उपयोग किए आदेश को प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।